हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैनियो और उन सबको देखते हैं, जहाँ पे मेंगाई, जियान, मिस बिंगो सब लोग बहुत ज्यादा सैड हो रहे थे, क्योंकि इन लोगों को पता था कि एक वक्त आएगा जब ये यूनिवर्स पूरी तरीके से कोलैप्स होने लगेगा। तब टैन्यू को अपने होमिंग हार्ट का यूज करना होगा, इवन कि उसको खुद को भी सेक्रीफाइस करना होगा उस वक्त। ये सबको सोच रहे थे ये सब लोग। हम देखते हैं तभी वहाँ पे जियान कहने लगती है, अगर शुरू से ही ऐसा ना हुआ होता तो कितना अच्छा होता ना, मतलब कि यूनिवर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ना होता तो कितना अच्छा होता। उसकी बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है, ये पूरा यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है और अभी तक किसी को पता नहीं चला कि इसका ओरिजिन कहाँ से है। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे हुसिंग और यिंगिंग आ गए थे। होसिंग कहने लगता है, रोना बंद करो। हम देखते वहाँ पे वो कहने लगा था, ब्रदर अभी अभी यिंगिंग आई है। हम देखते हैं यिंगिंग वहाँ पे सब कुछ बता देती है, जिसको सुनकर होसिंग कहने लगता है, आखिरकार 9 हेवन क्योस में है, तो फिर सी युआन और 7 हेवन इमोर्टल एम्परर को इससे क्या लेना देना। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते टैन्यू कहने लगता है, पास्ट में हम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए पूरी तरीके से खत्म हो गए थे और इन सब के बारे में उनको ही पता था। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे जेन कहने लगती है, ये सब कुछ लिंसिया के शादी से रिलेटेड होगा, क्योंकि ब्रदर जब आप लोग पास्ट में पूरी तरीके से खत्म हो गए थे, जिसके बाद में ओरिजिन सुप्रीम और क्योस सुप्रीम उन दोनों ने होंगमिंग डिवाइन रिलम के ऊपर अटैक करके इन सबको अलग अलग डिवाइन रिलम्स में बांट दिया, मतलब कि डिवाइड कर लिया और अपने अपने भागों को खुद वो ले गए। उसकी बातें सुनकर टैन्यू को याद आता है कैसे 6 हेवनली एम्पर ने भी ये सब कुछ कहा था। वो कहने लगता है, 6 हेवनली एम्पर ने भी कहा था जब वो तियानफो कॉन्टिनेंट में रिइंकार्नेट हुई थी, उसने भी ऐसा ही कहा था कि हुंगमिंग रिलम और दूसरे रिलम्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे फेंगजियान को भी याद आता है उस वक्त जब टैन्यू खत्म हो गया था और उस जगह पे लिंक्सिया ही आई थी और उसने कहा था कि ओरिजिन सुप्रीम के लिए काम करो वरना तुम 9 हेवन में नहीं रह सकते। इतना कहते हुए उसने डायरेक्टली फेंगजियान के ऊपर अटैक कर दिया था। ये सब कुछ याद आने के बाद में फेंगजियान कहने लगती है, ब्रदर उस वक्त लिंक्सिया ही वो लेडी थी जिसने 9 हेवन इमोर्टल रिलम को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लिया था और बाद में जाके लिंक्सिया की शादी हो गई क्योस सुप्रीम के डिसाइपल ली चेन के साथ में, जिसके बाद में उन्हें क्योस सुप्रीम का अच्छा सपोर्ट मिलने लगा और वो लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते गए, जिसकी वजह से उन्हें डिवाइन रिलम के ज्यादातर हिस्से चार्ज के लिए दिए गए, मतलब कि देखभाल करने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ जेन कहने लगती है, जैसे लिंक्सिया और लीचेन की शादी होगी, जिसके बाद में लीचेन ने अपने डिसाइपल उसको 8 हेवन रिलम का इमोर्टल एम्परर बना दिया। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, जैसे फैंग बुबई होंगमिंग डिवाइन रिलम में असेंड हुआ, वो लिंक्सिया के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल बना रहा, जिसकी वजह से उसके सन फैंग रुलोंग को 9 हेवन की पोजीशन को दिया गया। और पर्सनली बात की जाए तो 9 हेवन सी युआन को दिया गया था पहले, उसे हटाकर फैंग रुलोंग को वहाँ का न्यू एम्पर बनाया गया। तो इन सबको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि 9 हेवन में जो कुछ भी किया ये सी युआन ने किया है ताकि वो अपने पोजीशन को वापस ले सके, अपने टेरिटरी को। और वैसे भी सी युआन भी क्योस का एक डिसाइपल था, तो फिर क्यों ना, अगर ये सब कुछ एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है तो क्यों ना मैं उनकी हेल्प कर दूं। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ हुसिंग कहने लगता है, ब्रदर आपको मौका नहीं मिलता और आप ऐसी गंदी गंदी ट्रिकें खेलना स्टार्ट कर देते हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे हुसिंग टैन्यू की तरफ देख रहा था। टैन्यू कहने लगता है, वैसे यिंग तुम्हें पता चला 8 हेवंस का ट्रेजर हाउस कहाँ पे है? जिसके रिप्लाई में यिंग कहने लगती है, हाँ ब्रदर ईस्ट के साइड में, यहाँ से 800 मिलियन दूर है, मतलब कि 800 मिलियन माइल्स दूर है। वहाँ पे ट्रेजर हाउस, ट्रेजर पवेलियन है और 8 हेवन के एम्परर ने उस जगह पे बहुत ही ज्यादा गार्ड को लगा रखा है ताकि ज्यादातर लोग वहाँ पे कोई भी जा ना पाए, क्योंकि 9 हेवन में जो हुआ है वो 8 हेवन में ना हो, जिसकी वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट के दूसरी तरफ हम सिटी लॉर्ड रिंग और एक लेडी को देखते हैं, जहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, सिटी लॉर्ड रिंग कुछ टाइम के लिए एम्परर इस जगह से बाहर जा रहे हैं तो तुम्हें यहाँ का ख्याल रखना होगा। ये सब कुछ सुन के वहाँ पे सिटी लॉर्ड रिंग कहने लगता है, आप चिंता मत करिए, मैं इस सब जगह को अच्छी तरीके से देखभाल करूंगा।
वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पे एक पोर्टल के अंदर बहुत ही ज्यादा हलचल होने लगता है, जिसको देखकर हम देखते हैं वो लेडी अपने पाव का यूज करते हुए उस जगह को देख रही थी और उसे पता चलता है कि कोई नाइन हेवन की तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी में बढ़ रहा है। ये सब कुछ देखकर वो लेडी कहने लगी थी कोई नाइन हेवन की तरफ जा रहा है, क्योंकि टाइम एंड स्पेस टनल में बहुत ही ज्यादा हलचल हो रही है। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ एल्डर मतलब कि वो सिटी लॉर्ड इन कहने लगता है टोकन तो सिर्फ फैंग रूलों के पास में था, जो कि टाइम एंड स्पेस पोर्टल को ओपन करके एक रिलम से दूसरे रिलम पे जा सकता था। इसका मतलब जो भी इस तरफ आ रहा है वो जरूर वही लोग होंगे जिन्होंने फैंग रूलों को पूरी तरीके से खत्म किया है। अब उनके पास में टोकन आ गया है तो वो लोग डायरेक्टली इस तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी में आ रहे हैं। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है हाँ ये सब कुछ हो सकता है, वैसे मैं यहीं पे वेट करूंगी, मैं भी तो देखूं आखिरकार वो लोग है कौन जो कि इतनी ज्यादा तेजी में बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम हुसिंग और टैन्यू को देखते हैं जो कि डायरेक्टली ट्रेजर पवेलियन की तरफ आ गए थे और हम देखते हैं वो लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे हुसिंग एकदम से आगे जा रहा था बट टैन्यू उसे रोकते हुए कहने लगता है कुछ टाइम के लिए रुक जाओ। हम देखते हैं वहीं पे दूसरी तरफ उस जगह पे दो लेडी आ जाती हैं और उनके साथ में कुछ गार्ड भी थे, जहाँ पे एक लेडी गुस्से में कहने लगी थी एम्परर ने ठीक कहा था ट्रेजर पवेलियन के अंदर ये लोग आने की कोशिश जरूर करेंगे जिन लोगों ने नाइन हेवन में क्योस मचा रखा है। अब उसे ऐसा गुस्सा करता हुआ देखकर दूसरी तरफ रेड कपड़ों वाली वो लेडी कहने लगती है गुस्सा करना बंद करो, वैसे भी ये लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर है, देखा नहीं तुमने ये लोग हमारे आगे टिक भी नहीं पाएंगे। और उनमें से ये साइड वाला बंदा तो कितना ज्यादा हैंडसम और कितना ज्यादा पावरफुल लग रहा है। उसकी बातें सुन के हुसिंग वहां पे अपनी बॉडी वगैरह दिखाने लगा था इधर उधर पोज करके, और वो कहने लगता है क्या सच में मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वो लेडी तो अपने चार्म स्किल का यूज करती हुई हुसिंग और टैन्यू के ऊपर अटैक कर देती है और उसका असर हुसिंग के ऊपर तो पूरी तरीके से हो गया था। और हम देखते हैं वो पागलों की तरह कहने लगता है ओ माय प्रिंसेस, और वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ टैन्यू के ऊपर भी होता है बट हम देखते हैं तभी वो स्पेल ब्रेक हो गया था। हुसिंग तो बहुत ही ज्यादा तेजी में उस लेडी की तरफ बढ़ता जा रहा था बट हम देखते हैं एकदम से टैन्यू उसे पकड़ते हुए पीछे खींच रहा था। वो कहने लगता है होश में आओ, जिसकी वजह से हुसिंग होश में आ गया था। ये सब कुछ देखकर वो रेड कपड़े वाली लेडी शॉक हो गई थी। वो कहने लगती है आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, तुम्हारे ऊपर मेरे स्पेल का कोई असर क्यों नहीं हुआ। जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगता है ऐसे बेकार के स्पेल के अंडर में नहीं आता, ऐसे स्पेल्स का असर मेरे ऊपर नहीं होता। तो गाइस यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा वर्ड इधर उधर हो रहा होगा, माइंड मत करना, क्योंकि टॉन्सिल की वजह से मैं बोल नहीं पा रहा, मतलब कि मेरे गले में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है अंदर, तो ज्यादा माइंड मत करना, बीच बीच में कुछ वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जो कहने लगती है तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और हम देखते हैं वो अपने गार्ड को अटैक करने के लिए रेडी कर लेती है, जिसको देखकर टैन्यू भी कहने लगा था ठीक है फिर सबको लेकर आओ, मैं भी तैयार हूँ। इतना कहते हुए वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना।